नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अमेजिंग टॉप 10 में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल कंडेमनेशन और सैंक्शंस को साइड में रखते हुए रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और तो और दूसरे कंट्रीज को वार्निंग भी दी कि किसी भी तरह की इंटरफेरेंस के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कभी सोचा नहीं होगा। रशिया ने कीव, खार्किव, ओडेसा, मारियोपोल को खंडहर में बदल दिया। दोनों तरफ से जान माल की काफी हानि हुई, लेकिन यूक्रेन के नॉर्मल लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कई मारे गए, कई अपनी जमी जमाई संपत्ति छोड़कर विस्थापित की जिंदगी बिता रहे हैं। अपने भविष्य को लेकर सब असमंजस में हैं। आइए देखते हैं 10 ऐसे रीजंस जिसके कारण रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। पहला पॉइंट है, यूक्रेन रशिया और यूएसए के बीच विवाद का विषय बन गया था। यूक्रेन का यूएस की तरफ झुकाव रशिया को चुभ रहा था। दूसरा पॉइंट यह था कि रशिया चाहता था कि वेस्ट पुराने सोवियत यूनियन के देशों को नाटो से दूर रखे और रशियन बॉर्डर्स पर अपने वेपन डिप्लॉयमेंट्स को तुरंत रोके। उसका यह भी कहना था कि नाटो अपने फोर्सेस को ईस्टर्न यूरोप से तुरंत हटाए। आइए पहले यह समझते हैं कि नाटो है क्या। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 30 कंट्रीज के बीच में, जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा शामिल है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हुई थी। नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें मेंबर्स एक दूसरे को किसी भी अटैक के अगेंस्ट डिफेंड करने को प्रतिबद्ध हैं। इसकी स्थापना अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के दौरान हुई थी और यह अलायंस सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद भी इंटैक्ट है। और इसके कारनामे हमने मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में ऑलरेडी इराक और अफगानिस्तान में देख रखे हैं। तीसरे नंबर पर यूक्रेन की नाटो ज्वाइन करने की ख्वाहिश ने आग में पेट्रोल का काम किया और टेंशन हद से ज्यादा बढ़ गई। फोर्थ पॉइंट यह है कि रशिया का यह सोचना है कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो नाटो फोर्सेस रशिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगी। और पांचवी बात यह कि नाटो ज्वाइन करने के बाद किसी भी दबाव में यूक्रेन नाटो ग्रुप के देशों से मदद ले सकता है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या किसी भी तनाव में हो। रशिया को यह भी भरोसा था कि एक बार अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो वो क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश जरूर करेगा। पुतिन ने भी इस बात को सबके सामने साझा किया है। रशिया ने वेस्ट को इसलिए भी यूक्रेन के उपलक्ष्य में दूर रहने को कहा है ताकि वो अपने पोस्ट सोवियत स्पेस में प्रभुत्व बनाए रखे। 9th पॉइंट यह है कि पुतिन यूक्रेन के वेस्ट की तरफ जाने को दुर्भाग्यपूर्ण और ट्रेजिक भी मानते थे, क्योंकि दोनों देश एक ही हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते थे। और 10वां और आखिरी पॉइंट यह है कि पुतिन यूक्रेन और वेस्ट के देशों से गारंटी चाहते थे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा और डीमिलिटराइज होकर एक न्यूट्रल स्टेट बना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।